जो राम राज्य है न, राम राज्य है हो, और राम आके देखो और प्रसाद खाए और वे जो अपना झोला लेकर जो ना मत अयोध्या को चले जाओ, हो चले जाओ अयोध्या में। सर आपका नाम? मेरा नाम अलमदार अब्बास है और मैं भारत का संविधान लिए हुए हूँ। वही नीला वाला पुराना, और इसकी 1996 में कॉपी निकली, अब तक कॉपी निकली, और इसके पीछे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देखिए सत्यमेव जयते, और ये है भारत का संविधान, और ये संविधान पूरा मेरे पास मौजूद भी है। देखिए संविधान में जो हमारा अनुच्छेद 14 है, आर्टिकल 14, इसमें लिखा है कानून के सामने सब बराबर हैं, लिखा हुआ है इसमें। लेकिन जब कानून के सामने सब बराबर है और इस संविधान की उद्देशिका में लिखा है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, बराबरी के साथ समानता, किसके लिए? सबके लिए। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, कोई जात, धर्म, भाषा की बात नहीं करी गई है। तो हम ये चाहते, हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि आज जो 80 और 85 देश की जनता सड़कों पे आ गई है, जो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है भारत की अर्थव्यवस्था की, तो हम प्रधानमंत्री से कहेंगे कि वो ये जो उन्होंने 3 जो कानून बनाए हैं इनको वापस ले लें, क्योंकि इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी के पास विशेष अधिकार हैं जो भारत का संविधान देता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है और मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। जो अधिकार प्रधानमंत्री के पास हैं, और इस पर लिखा हुआ भी है जो प्रधानमंत्री काम करते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज़ राइट टू टेक ए डिसीजन विच इज़ पेंडिंग फॉर ए लॉन्ग और करंट मैटर और फ्यूचर मैटर अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हैव ए डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब विशेष अधिकार। तो हम प्रधानमंत्री कहेंगे कि आप एक विशेष अधिकार के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएं और 5-10 मिनट में राष्ट्रपति भवन जाएं और इन तीनों को कानून को वापस ले लें, जो गैजेट के ज़रिए सरकार से हो जाएगा। और दूसरा ये है कि वो अभी राष्ट्रपति भवन के पास जाएं, 5-10 मिनट लगेंगे, वो संसद का अधिवेशन बुला लें और जिस तरह से वोटिंग करा के उन्होंने पास कराया उसी तरह से वोटिंग करा के इसको वापस कर लें। मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि आप जो कहते लिए सबके लिए सब कुछ, सभी के लिए कुछ ना कुछ, और आपने तो हम कहेंगे कि आप केंद्र सरकार का जो 2021 और 22 का बजट आ रहा है इसमें एक कृषि नीति बनाएं, एक उद्योग नीति बनाएं, और जिस तरह से शहरों में रोज़गार की गारंटी गांव में चल रही है, इनमें एक समांतर लाया जाए और मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया किया जाए। कि अगर ऐसा होता है तो मुझे आशा है कि हमारे देश के अंदर एक नई जन जागृति आएगी, क्योंकि ये जो भारत का संविधान है इसमें लिखा है हम भारत के लोग, इसमें सारे भारत, यानी मैं पुंछ, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, तमिलनाडु, कच्छ, गुजरात से लेके कोहिमा, नागालैंड तक गया। मैंने पूरे इस संविधान के ऊपर देश के लोगों से बातचीत करी, और मैं आपको बताऊँ खुद राजेंद्र प्रसाद जी को इस संविधान के ऊपर संदेह था। उनके सलाहकार थे बेंगल नरसिंह राव, उन्होंने उनको बुलाया और पूछा कि क्या ये संविधान जो है इसमें राष्ट्रपति को हर विधेयक को मानना पड़ेगा? उन्होंने कहा जी। उन्होंने कहा अगर वो कानून के खिलाफ जाता हो तब भी? उन्होंने कहा इन सम केस, इस हालत में राष्ट्रपति जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो 143 में जो हमारे ये राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास तो विशेष अधिकार हैं, इनको क्या ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेने की? और हम ये कहना चाहते हैं कि इस समय देखिए हमारा गणतंत्र दिवस है, हम भारत के नागरिक अपने संविधान और अपने गणतंत्र की आस्था रखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 पहियों की गाड़ी है, लाल किले से भी और मन की बात में भी कहा, तो मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ मैं कि जिस समय ये कृषि कानून बनाया गया तो हमारे जो केंद्र सरकार के कृषि मंत्री थे उन्होंने सारी प्रदेश सरकारों के कृषि मंत्री को नहीं बुलाया।
यानी केंद्रीय कृषि मंत्री ने सारे प्रदेशों के कृषि मंत्रियों से सहमति नहीं ली। गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, जब ये संसद में बिल रखा गया था लोकसभा और राज्यसभा में, उससे पहले प्रधानमंत्री जी को एक मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए था, जो प्रधानमंत्री जी ने नहीं बुलाया। और उन्हीं की एक केंद्रीय मंत्रिमंडल महिला सदस्य ने इस्तीफा भी दे दिया। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी असंतोष है। तो मैं चाहूँगा कि इस समय मैं अलमदार अब्बास, मैं चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करें और इस बिल को वापस ले लें। मुझे आशा है कि ये बिल जो हमारे अंदर जो असंतोष पैदा कर रहा है, ये असंतोष को संतोष में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस वक़्त ये संविधान लागू हुआ उस वक़्त हालात दूसरे थे। इस संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं वो अमेरिका के लिए गए हैं। इस संविधान में फंडामेंटल राइट अमेरिका के लिए गए हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो सोवियत यूनियन की ली गई है, जो 26-16 हिस्सों में टूट गया। और इसके अलावा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो गणतंत्र जो है फ्रांस से लिया गया है। इमरजेंसी पावर जर्मनी से ली गई है। तो इस संविधान में हम चाहते हैं जिस तरह से नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है, उस तरह से एक नई संविधान सभा बने और इस संविधान की जो है शुरू से लेके, देखिए हमारे संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा है इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ होगा, है नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं आर्टिकल नंबर 1 में ये संशोधन करें, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ ऑल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। इस संविधान के अंदर आप आर्टिकल 1 से लेके 395 पढ़ डालिए, इसमें स्वतंत्र गणराज्य इंडिपेंडेंस इंडिया कहीं नहीं लिखा गया। तो हम ये प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये दो हमारे संशोधन जो किसानों के बिल को वापस लें, उस बिल के साथ साथ एक तो ये करें कि इस संविधान की जो है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत सभी राज्यों का संघ है और एक गणतंत्र स्वतंत्र राज्य है, ये संविधान में किया जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 और 22 का बजट 1 फरवरी को आ रहा है। इसमें हम चाहते हैं एक नेशनल कृषि नीति, एक नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी और एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाए। मेक इंडिया के साथ साथ मेक फॉर इंडिया करा जाए। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है गांव देहात में, वो शहरों में भी करा जाए। और हम सबसे बड़ी बातें चाहते हैं जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इतना बड़ा नाम है जो नरेगा जिसे कहते हैं, उसमें सिर्फ 100 दिन काम देने की बात कही गई है। हम चाहते हैं पूरे 365 दिन काम दिए। कोई 100 दिन का काम करके कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर काम करते हैं, तब उनके घर में दिया जलता है, खाना बनता है। तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर ध्यान दें। और अब की का जो बजट आ रहा है, इसमें जो है कृषि, हमारी जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट नीति जो है, इसमें जो हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत गिर गई है, तो हम चाहेंगे प्रधानमंत्री मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को तुरंत कंट्रोल करने का जो पैमाना है, जो लिस्ट है, जो स्केल है, वो जारी कर दें। और हमारा जो राजस्व घाटा है ये कम किया जाए और सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है इसको बढ़ाया जाए। और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो फिस्कल पॉलिसी है, इसकी समीक्षा करी जाए। क्योंकि हमारा ये जो संविधान है, ये हमारा जीने का एक रास्ता है। हम इस देश में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, ये सब इस संविधान में लिखा है। और हम प्रधानमंत्री जी को इसकी बधाई देते हैं, उन्होंने धारा 370 ख़त्म कर दी। अयोध्या का विवाद एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ समाधान, नोटबंदी भी करके दिखा दी, GST भी लागू कर दी। तो हम प्रधानमंत्री से कहेंगे जहाँ इतने बड़े बड़े काम करे, ये भी कर दीजिए कि ये किसानों के जो 3 कानून हैं इनको भी वापस ले लीजिए। और सबसे बड़ी हम बात करना चाहते हैं, आज जो धारा 370 हटी है वो कश्मीर के उस हिस्से से
हटिए, जो हमारे हिंदुस्तान में पहले था, जो 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जम्मू कश्मीर का 1948 से पाकिस्तान के पास है, आज भी है। और अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने 24 सीटों पर वहाँ विधानसभा का चुनाव कराया। हम तो उन सीटों पर हमारा अभी नियंत्रण नहीं है। 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जम्मू कश्मीर का चीन के पास है 1962 का, उस पर हमारा अभी तक अधिकार नहीं हुआ है। तो हम कहेंगे कि जब धारा 370 हटी है तो प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है इसमें इस हिस्से का भी घोषणा कर दें कि जो पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो भारत का है। तो हम एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के साथ हम चाहेंगे कि हमारा वो हो। और मैं आप बता दूं कि आज एक बहुत बड़ी साहब क्या कहता, हमारे भारत का तिरंगा झंडा कूड़े में पड़ा था जिसको मैंने उठाया, अब मैं इसको धो के और अपने कमरे में लगाऊंगा। मैं अलमदार अब्बास ये कहता हूँ कि अगर ये हमारा झंडा गिर जाए, ज़मीन में पड़ा होगा, तो हम देश को कहाँ लेके जाएंगे। हम इस झंडे को झुकने नहीं देंगे। हमारी एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम जो है इसी बात पर निर्भर है कि हम जो राष्ट्रीय की जो एकता है और जो अखंडता है इसको बिगड़ने नहीं देंगे। और हम सब एक होकर प्रधानमंत्री से कहेंगे कि जो केंद्र सरकार का 2021 और 22 का बजट आ रहा है, इसमें इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट, एक्सीलरेट इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइज इकोनॉमी, सेम इकोनॉमी बट मॉडर्नाइज, ऐसा करने किया। जिंदाबाद, यानी जिंदाबाद। शहर और गांव के अंदर समांतर विकास हो, यानी कि पैरेलल जिसे इंग्लिश में कहते हैं वैसा विकास हो, ना शहर गांव को काटे ना गांव शहर को काटे। यही हमारे संविधान की विशेषता है। तो मुझे आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और इन बिलों को वापस लेंगे। और ये उनके कार्य क्षेत्र में आता है, जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए दिखाएं, अब ये काम भी दिखा दें। और मुझे आता है कि इन अपने और हमारा जो बजट जो आ रहा है केंद्र सरकार का, ये बजट जो है इसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना कुछ हो। मैं चाहता हूँ विकास का चक्र ऐसा चले, जो प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि जो गरीबी की रेखा के अंतिम पंक्ति में वहाँ तक मूलभूत अधिकार पहुँच जाए, उसको मिल जाए मूलभूत अधिकार। मुझे आशा है कि अब जब हम 26 जनवरी मनाएंगे तो हमें आशा है कि देश जो है हमारा नई ऊंचाइयों को पार करेगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। हम संयुक्त राष्ट्र में वीटो परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में लेंगे, वीटो पावर भी लेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा है। हम सब भारत के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री भी भारत के नागरिक हैं। तो हम चाहेंगे कि मैं अलमदार अब्बास प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करूँगा कि आप गणतंत्र दिवस से पहले इन बिल को वापस ले लीजिए। और हम चाहेंगे कि ये देश एकता, शांति, सद्भावना, प्रेम के साथ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बने।